19 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। अगले ही दिन इजराइल दावा करता है कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट कमांडर को मार डाला है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट कमांडर कासिम सकलावी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट कमांडर कासिम सकलावी ने बॉर्डर पर इजराइल के खिलाफ कई मिसाइल अटैक करवाए हैं। हिजबुल्लाह के इस कमांडर ने कैसे इजराइल की नाक में दम किया हुआ था, आप ऐसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। ना सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्लाह ने इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम भी धमाकों से उड़ा डाले। इजराइल ने भी लगातार एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमलों से जवाब दिया है। इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा लड़ाके इजराइल के अटैक में मारे जा चुके हैं। इनमें 30 बड़े कमांडर शामिल हैं। रॉकेट कमांडर कासिम सकलावी का नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल है। वहीं इजराइल के 20 सैनिक हिजबुल्लाह के हमले में जान गंवा चुके हैं। ये बात खुद इजराइल भी मानता है। अब सवाल है कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने वाला ईरान जब अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत का गम मना रहा है, तब इजराइल का अगला बड़ा हमला कहां हो सकता है? क्या अगला नंबर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का है? क्या इजराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इजराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 8 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है, तो उत्तर में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौतों का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है। हसन नसरल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है, जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्लाह बंकर में ही है। बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इजराइल को भी नहीं मालूम। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। हसन नसरल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक होता है। इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्लाह के साथ बंकर में 19 सुरक्षाकर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। हसन नसरल्लाह के बंकर का दरवाजा कहां खुलता है, किन गलियों से बंकर तक रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्लाह के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी है और वो हिजबुल्लाह के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इजराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्लाह के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती। यही वजह है कि हसन नसरल्लाह पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही है। देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया, तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है।